अरे हम अभी 50 साल पहले का नहीं बता रहे हैं, आप तो फिर भी 300-400 साल पहले का कह रहे हैं। तो ये जिस दिन रिपोर्टर इस तरह सोचेगा ना कि यार ये स्टोरी लाते हैं कि 1954 में जब कुंभ हुआ, जब पहली बार यहाँ बिजली आई और गोविंद वल्लभ पंत जी ने एक एक अखाड़े को 30-30 हज़ार रुपये दिए थे, उससे पहले पैसे नहीं दिए जाते थे। तो ये बताने की ज़रूरत, आप जब बताएंगे तो लेकिन देखिए धर्म को लेकर बेहद जागृति हुई है, पॉलिटिकल वजहों से या कल्चरल वजहों से। आप कुछ भी बताएंगे, लोग ग्रहण करेंगे, लोग ग्रहण करेंगे तो अगली पीढ़ी में जाएगा। तो ये जिम्मेदारी है मीडिया की, सोशल मीडिया की, कि वो गंभीरता से चिमटा खाने ना जाएं। चिमटा खाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप समझिए, एक सन्यासी तप कर रहा है, वो 21 साल से ऐसे हाथ करके मान लीजिए है, ठीक है, आप जा तो रहे हो संदेह में, कह रहे झूठ बोल रहा है, 21 साल से कहाँ खड़ा होगा, ये बेवकूफ़ बना रहा है, भले उसकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, एकदम मुड़ गई हैं, पर वो हठ योगी है, उसने कोई तप लिया हुआ है, वो कर रहा है, और आप जाके उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, अच्छा सच में आप 21 साल से हैं, तो चिढ़ ही जाएगा ना। नहीं, आप लोग भक्ति में भजन कौन सा गाते हैं, क्या गाते हैं? वो मतलब भजन गाने बेसिकली मकसद शायद ये था कि वो आपके माइक पर कुछ गा दें और आपको एक मतलब एक वैसी तो स्टोरी मिल जाए जो प्रोमो शॉट या कुछ। साधु एक्टर नहीं है। एग्जैक्टली। एक एक्टर एक साधु हो सकता है, पर साधु एक्टर नहीं है। तो जब आप उससे एक्टिंग की अपेक्षा करेंगे तो स्वाभाविक है वो चिढ़ेगा। देन यहाँ पे मेरा एक अगला प्रश्न जो आता है, जैसे आपने इनका जिक्र किया, ये जो भी भाई साहब थे, और चलिए अनजाने में हो गया, अब आपने चिमटा खाया तो अब अगली बार जब आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा अवेयर होके जाएंगे, थोड़ा समझ के जाएंगे। लेकिन इस अनभिज्ञता का स्तर ये है कि बहुत सारे और लोग ऐसे होंगे, सिर्फ ये है कि वो सामने नहीं आ पाए, कौन कब चिमटा खा जाएगा नहीं पता, ये हाल है। तो ऐसे में कोई भी एक लेमैन जिसको नहीं पता कैसे जाना है, मैं सिर्फ पत्रकारों की बात नहीं कर रही, मैं आम लोगों की भी बात कर रही हूँ, हाउ टू अप्रोच द कुंभ सिटी, हाउ टू अप्रोच दैट लैंड, हाउ टू बी देयर सो दैट आप मैक्सिमम वहाँ का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है या थॉट्स, या इवन जैसे आपसे एक ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्जेशन हो रही थी तो आपने ये बोला कि किसी एक बड़े व्यक्ति का फ़ोन आपके पास आया और वो आपसे ये जानने चाह रहे थे कि मैं किससे जाके मिलूं जिससे मैं धर्म से जुड़ा संवाद कर सकूं। मतलब एग्जैक्टली फाइंडिंग द राइट पीपल जिनके सामने आप अपने प्रश्न रख सकें, या जो आपको थोड़ा वो समझ, जो टीवी वाले लोग नहीं है, मतलब जो जेन्युइन लोग हैं। अच्छा, ये टीवी वाला लोग कोई नहीं होता है, आप उसे टीवी वाला बनाते हो। समझो, आप बात समझो। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, स्टीव जॉब्स की पत्नी अगर किसी एक गुरु, कैलाशानंद गुरु के आश्रम में आके कल्पवास करना चाहती है, ये स्टीव जॉब्स की पत्नी का निर्णय है और उस गुरु का निर्णय है, बीच में तो आप घुसे ना। हाँ, जो पूछने गए कि भाई बताओ क्या है, क्यों है, नहीं, आपकी क्यों जिज्ञासा है? ये आपकी जिज्ञासा इस वजह से क्योंकि आपको लगता है कि समाज का इसमें इंटरेस्ट है, ये लोग देखेंगे, ये वायरल होगा, इससे व्यूज आ जाएंगे, कुल मिला। तो आपने मेले को कहीं ना कहीं स्क्यूड किया। मेला तो उसी तरह चल रहा था, मेले में बहुत सारे विदेशी आए होंगे, मेले में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बिना बताए आते हैं, लेकिन आप मेले को इस नज़र से देख रहे थे, इसलिए आपने मेले को उस तरह कर दिया। तो अब किसी को अगर मेला अप्रोच करना है एकदम, और आज भी आप मेले में आप भी गई होंगी, आप अगर अखाड़ों के आसपास जाएंगी तो बहुत सारे पारिवारिक लोग आस्था भाव से वहाँ दिख जाते हैं, उनको कोई चिमटा नहीं मारता है। ट्रू। हमारे माँ बाप भी जब जाते हैं तो आस्था भाव से वो साधु भी समझ जाता है कि इन्हें आशीर्वाद देना है, वो आशीर्वाद उन्हें देता है। पर जैसे आप आप हाथ में माइक ले लीजिए या कैमरा ले लीजिए तो वो थोड़ा कॉशियस होता है। फिर भी वो आपका इंट्यूशन अगर प्योर समझता है, जैसे मैं एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी को मैंने अखाड़ों के इंटरव्यू कराए, मैं ले गया, मैंने परिचय कराया, ये मैंने कहा ये गंभीरता से रिपोर्ट करेंगे, और उन्होंने किया। तो मान लीजिए मैं नहीं, अगर वो स्वयं भी अप्रोच करता कि महाराज जी हम ऐसा ऐसा कुछ करना चाहते हैं गंभीरता से, तो बिल्कुल आपको समय देगा। तो एक आम आदमी जिसके मन में कुंभ को लेकर, जैसे आज सुबह ही एक मित्र हैं अमित भाटिया, क्या मैं कभी नहीं गया हूँ मेला, मुझे जाना है, आप बताइए कैसे जाऊँगा। मैंने कहा पहली चीज़ करो कि जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आधिकारिक, आप वो पढ़ो, ठीक है। यानी कुंभ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओ, आप पता करो कि कुंभ कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है, मेडिकल की क्या व्यवस्था है, ठीक है। ये करके आप अपना टिकट कराओ, आप उस शहर में जाओ। आप लोकल कोई भी चीज़, वाहन से टैक्सी आप कर सकते हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलने लगी हैं, या आप एक 3 व्हीलर करके कुंभ मेला क्षेत्र में। अब आपने जो रहने की व्यवस्था शहर में की है या कुंभ मेला क्षेत्र में की है, यहाँ एक लैकिंग है कि हमें ये नहीं पता होता हम जाके रुके कहाँ, ये मुश्किल है। होटल हमें पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग का मन होता है आश्रम में रुकने का, आश्रम का कोई कनेक्ट होता नहीं है। तो यहाँ तो ये बात मैंने अभी कुछ दिन पहले भी लिखी थी कि सब कुछ हो गया, लेकिन लोगों को ये बताना होगा कि आश्रम में कैसे रुकें, क्योंकि लोग आश्रम में रुकना चाहते हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप है।
लेकिन अगर आप थोड़ा धीरज लेकर जाते हैं और किसी भी आश्रम में जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ रुकना है, कुछ आश्रम ने सोशल मीडिया के जरिए इस चीज़ का प्रचार भी किया कि आप अगर रुकना चाहते हैं तो इस साइट पे लिंक पे क्लिक कर दें, आप हमारा कमरा बुक कर सकते हैं। कुछ आश्रमों में इसके लिए चार्ज भी किया, लेकिन बहुत सारे आश्रम फ्री में कमरा देते हैं। हाँ, वो उसके बदले अपेक्षा करते हैं कि आप सेवा भाव से दान दे जाएं। एक आश्रम था अयोध्या का जिसमें मैंने कहा कुछ परिवार आएंगे, तो उनका भैया कुछ दिन की चाय की सेवा करा देना, हर दिन 800 चाय बटेगी। तो बहुत, और वो जो जाने वाला है वो भी मज़े से कह रहा है हाँ दे दूंगा, क्या दिक्कत है चाय की सेवा भाई। तो जाने वाले के अंदर भी वही जिज्ञासा है। तो ये दोनों जिज्ञासाएं मिल जाती है ना, तो आपका कुंभ सफल हो जाता है। लेकिन जब तक आपके मन में शंका रहती है और उसके मन में शंका रहती है, तब तक क्या होता है कि आप जाते भी और कुछ नहीं पाते हो, बस आप गए और घूम फिर के चले आए। लेकिन जब आप क्यूरोसिटी से और बहुत सेंसिटिविटी या मैं कहूँगा ईमानदारी से किसी चीज़ को अप्रोच करते हो ना, तो चीज़ें बदल जाती हैं। और कुंभ में मैं मानूंगा एक से एक दिव्य संत आते हैं, इसमें कोई संदेह दिखते नहीं हैं, वो मिलते बिल्कुल हैं, दिखते हैं, वो बिल्कुल मिलते हैं। बस यही है कि आपको आपका अप्रोच क्या है। मैं बड़े आपका नजरिया है क्या? मैं बहुत दिव्य संतों से मिला, और मेरा अपना अप्रोच मैं कुंभ को कैसे मैं करता हूँ कि पहले मैं आधिकारिक जो मेरे कार्य हैं उनको करने जाता हूँ, कार्य किया, भागा दौड़ी की, बड़े संतों से मिला, ये वो करके फिर मैं कुंभ में एक बार जाऊँगा जब मैं कुछ नहीं करूँगा और किसी भी अनजान आश्रम में घुस जाऊँगा, जाके बैठ जाऊँगा। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। आप बैठिए पहले, क्योंकि आपकी जो अधीरता है ना, जो आपको वीआईपी बना के रखी हुई है, वही जब ख़त्म होगी, आप सत्संग सुनिए, आप उनके भजन सुनिए, आप महाराज जी का इंतज़ार करिए। आप महाराज जी से कहिए मुझे कोई सेवा दे दीजिए, मैं 2 घंटे सेवा करना चाहता हूँ। आप पत्तल उठाइए, आप खाना खिलाइए, आप बर्तन धुलिए, आप झाड़ू लगाइए, क्योंकि खुद से जुड़ने की यात्रा है ना, सफाई पे आए हो ना। तो जब आप इस भाव से किसी भी आश्रम में, आप अगर दिन में ऐसे 10 आश्रमों में जाओगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, फिर आपको ऐसे दिव्य संत मिल जाएंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी, और मुझे तो बहुत मिले हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा, आपने संतों का जिक्र कर दिया। अब देखिए, संत समागम ही है कुंभ, मतलब जिसमें संत ऐसी ऐसी जगहों से आते हैं, और बाकी साल के बाकी समय वो कहाँ होते हैं, मतलब हिमालय पर हैं या किसी जंगल में है, कहीं किसी भीड़ में है, नोबडी नोज, मतलब अनलेस दे आर इन पब्लिक लाइफ। तो ये जो संत महात्मा हैं, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और फिर ये कहाँ लौट जाएंगे इसके अब बाद? 2 चीज़ें, संत महात्मा कहीं नहीं लौट जाएंगे, अपने आश्रम चले जाएंगे, एकदम सिंपल। नागा कहाँ लौट जाएंगे, ये सवाल है बस। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, इनके अलावा भी क्या ऐसे लोग हैं जो आध्यात्म की दुनिया में हैं? इसे मतलब शायद हो सकता है मैं इसको चमत्कार के लिहाज से पूछने की कोशिश कर रही हूँ शायद इस सवाल को, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शायद नॉर्मल लाइफ में बाहर नहीं आते हैं, वो अपने आप को सेक्लूडेड प्लेस में रखेंगे, उनको नहीं इंटरेक्ट करना, नॉट नेसेसरली कि वो नागा साधु ही हों, अदरवाइज भी। तो 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि एक धारणा है अमृत की, अमृत गिरा, ठीक है, और हर जगह पे अलग अलग समय पे गिरा, एक समय 4 पे नहीं गिरा। तो संतों में एक व्याकुलता होती है कि जब ऐसे नक्षत्रीय योग बने हैं और इतना बड़ा मेला सज रहा है, और प्रयाग या हरिद्वार या नासिक या उज्जैन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं इस मेले में जाके उस पल का साक्षी बन जाऊं, ठीक है। एक जिज्ञासा, उत्सुकता उनके अंदर भी होती है, इसलिए बहुत सारे संत देश से हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के कुंभ में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब वो आने के बाद बहुत सारे संत संप्रदायों से जुड़े होते हैं, क्योंकि संप्रदाय बहुत हैं देश में। इसके अलावा वो अखाड़ों से जुड़े होते हैं, और बहुत सारे संत अपने गुरुओं से जुड़े होते हैं। तो ये तीनों तरह के संत आते हैं, ठीक है। खालसा होते हैं, खालसा एक वर्ड है, पहाड़ी खालसा होता है, तमाम वहाँ भी संत आके रुकते हैं, वैरागियों के होते हैं वो। तो इन सब जगहों पे ये सारे लोग जिज्ञासा के साथ आते हैं। बहुत सारे संत तप करने आते हैं, अच्छा, क्योंकि एक चार्ज्ड एरिया है, और उनका ये मानना है कि एक चार्ज्ड एरिया में जब आप तप करते हैं तो आपकी तप की जो फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आप कई बार आपने कुंभ में देखा होगा कि कंडे लगाकर चारों ओर आग जलाकर वो तप कर, उनको महातपी कहते हैं। तो वो जो तप करते हैं, उनका केवल इतना उद्देश्य है कि मैं इस पुण्य भूमि में, जबकि ऐसा नक्षत्रीय सहयोग बना हुआ है और यहाँ हजारों तपी हैं, तो मैं थोड़ी देर तप कर लूँ। तो ये लोग जो हैं ये आते हैं कुंभ में, 100% आते हैं, अपना समय बिताते हैं, और समय बिता के धीरे से चले जाते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं। एक पुण्य क्षेत्र है जहाँ मंदिर बने हुए हैं, एक सिद्ध क्षेत्र है। थोड़ी देर पहले जैसे आप कह रही थी ना कि माता की शक्तिपीठ की बात आप कर रही थी, 52 शक्तिपीठ हमें पता है। तो जब अखाड़ों का निर्माण शुरू हुआ और आदि शंकराचार्य ने 10 नामी परंपरा बनाई,
हिंदू धर्म में 4 मठ बनाने के बाद उनको लगा, मठ पे उन्होंने अपने अपने आचार्य बैठा दिए, तो उनको लगा कि सन्यासियों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो उन्होंने 10 नामी परंपरा, गिरी, पुरी, पर्वत, भारती, वन, समुद्र, तो ऐसे 10 सब टाइटल्स या सरनेम दिए। और फिर ये इनमें से ये जो 10 नामी परंपरा थे, सन्यासी थे, ये शैव उपासक लोग थे, इनमें से मढ़ियाँ बनी। मठ से मठिका वर्ड आया, मठिका। जो मढ़िया क्या है मुझे पता नहीं। मठ जो है, मठिका से मढ़ी बनी। अब मढ़ी क्या होता है? जो अखाड़ा होता है, टोटल 52 मढ़ियाँ हैं। हमारे जो शैव के 7 अखाड़े हैं, इनमें वे 52 मढ़ियाँ बट गई हैं। हर मढ़ी को रिप्रेजेंट करता है एक संत। अच्छा, एक चमत्कारिक संत। चमत्कारिक संत का क्या तात्पर्य होगा? जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा जो है, उसके एक संत हुए केशव जी मुल्तानी। वो मुल्तान में गए और मुल्तान पाकिस्तान जी, में। मुल्तान में गए और मुल्तान में भिक्षा मांग रहे थे, तो किसी ने उन्हें मांस दे दिया। तो वो इतने कुपित हो गए कि उन्होंने सूर्य देवता को 60 डिग्री पे तक ले आए नीचे अपने तप से। और आज भी मुल्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो एक मुल्तानी मठ है जो महानिर्वाणी के अंदर, आप अब की कुंभ जाएंगे तो आप देखेंगी। तो ऐसे मढ़ियों का निर्माण हुआ जो हर संत, और ये सब चमत्कारिक संत थे। ये आज के संत तो जो चमत्कार के लिए बड़े फेमस वायरल, इनके सामने कुछ नहीं है। इन्होंने अपने तप से बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, पर इन तपों की स्टोरी ढूंढने आप जाओगे तब मिलेगी, अभी तो पता ही नहीं है। अब इन मढ़ियों के बाद से फिर अखाड़ों का निर्माण शुरू होता है। तो अखाड़ों का निर्माण मतलब यह है कि शैव सन्यासी, वैष्णव सन्यासी, उदासीन, उदासीन मतलब यह है कि जो दोनों पंथों में ना हो, वो उस तरह के। जैसे निर्मल अखाड़ा है, वो भी उदासीन है, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, ऐसे 3 अखाड़े हैं। तो ये लोग 100% कुंभ में तप ही करने आते हैं। और जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जैसे अखाड़ों की एक व्यवस्था होती है। नहीं, आपने जो बोला था ना कि चमत्कारी संत होना चाहिए, उसका क्या मतलब था? कि जो ये मढ़ियाँ हैं उनके हेड जो होंगे, उनके हेड हुआ करते थे चमत्कारी संत, जिनके नाम पे, हाँ, उन्होंने कई चमत्कार मतलब उनसे जुड़े किए। हुए ऐसे हाँ, हर जो हैं, अखाड़े में घटनाएं। ऐसे संत हुए। 27 मढ़ियाँ पुरी की हैं, 16 मढ़ियाँ गिरी की हैं, ये टाइटल्स जो हैं। तो ये सारे चमत्कारिक ही संत थे। आप इनके किस्से अगर सुनने जाएंगे तो बहुत ही रोचक किस्से हैं इन सब के। ये जाके आप अखाड़े में ढूंढ सकते हैं, कोई भी ढूंढ सकता है। अब ये कॉन्वर्सेशन तो इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है कि एक के बाद एक सवाल भी दिमाग में आ रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि अच्छा ये भी जानना है, वो भी जानना है। जो सवाल मैंने अभी आपसे पहले पूछा कि जो ये साधु संत वहाँ पर आ रहे हैं, आपने भी कहा कि वहाँ पर ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियाँ होती हैं कि अगर आप खुले मन से जाओगे तो क्या जाने क्या दिख जाए या क्या मिल जाए। नागा साधुओं को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं, उत्सुकता रहती है कि कहाँ से आते हैं, फिर ये कहाँ लौट जाते हैं, इनका संसार कैसा है, इतनी उत्सुकता उनको लेकर क्यों है? तो पहला तो नागा होने की वजह से है। दूसरा यह है कि ऐसा माना जाता है या उनके इर्द गिर्द का एक मिस्टिसिज्म जो है। हाँ, एक मिस्टिसिज्म, क्योंकि वो नग्न है इस वजह से है, वो भस्म लगाए हुए हैं इस वजह से है, वो श्रृंगार करते हैं इस वजह से है, वो भाला और शस्त्र लेकर चलते हैं इस वजह से है, योद्धा, मतलब योद्धा की तरह है, उन्हें शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है इस वजह से है। और समय के साथ उनके इर्द गिर्द जो स्टोरीज़ हमने सुनी हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, वो तमाम चीज़ें इस तरह की करते हैं जो गुप्त होती हैं। उनकी जो दीक्षा दी जाती है वो भी बहुत कठिन होती हैं। उन्हें वो लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? अब इस समय किसी से नहीं लड़ रहे हैं फ्रैंकली अगर देखा जाए तो। एक समय में लेकिन जब मुगल काल था, और नागा ने शस्त्र उठाया क्यों? 14वीं शताब्दी में जब तुगलक और खिलजी का शासन था तो उन्होंने बहुत आतंक मचाया उस समय। तब कुंभ में निर्णय लिया गया उस समय कि अब जो हमारे नागा साधु हैं, नागा साधु तब भी होते थे, हम इनको शस्त्र की ट्रेनिंग देंगे। ये बहुत नई है बात है, कोई भाई ऐसा नहीं कि ये अभी 500 साल पहले या 600 साल पहले ये तय किया गया कि हम अपने नागाओं को शस्त्र की ट्रेनिंग देंगे, और तब से ये शुरू हुआ। तो उसके बाद ये जो शैव अखाड़े थे उनके नागा जो उन्होंने ट्रेनिंग ली, और फिर उन्होंने बहुत मंदिरों को बचाया, काशी विश्वनाथ को बचाया, महाकाल को बचाया, और इन सब जगह उनके प्रतिनिधि आज भी हैं इन अखाड़ों के। महाकाल में महानिर्वाणी का प्रतिनिधि है, अटल अखाड़े का काशी विश्वनाथ में है, तो ये प्रतिनिधि अभी भी हैं, अभी जानकारी नहीं है। दूसरा, नागा कौन? ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य के 2 गुरु हुए, एक परम गुरु हुए गौड़ पादाचार्य जी, और उसके बाद गोविंद पादाचार्य जी। दोनों को ही माना जाता है कि वो भी नागा थे। अब ये नागा होना क्या है? नागा होना मतलब वस्त्र त्याग देना और एक परमहंस की अवस्था पे पहुंच जाना। परमहंस एक अवस्था है संतत्व में, अवधूत एक अवस्था है, परमहंस एक अवस्था है।
तो ये अवस्था ये होती है कि जब व्यक्ति हर चीज़ से पार हो जाए। परमहंस की अवस्था ये कि जो बगुला की अवस्था होती है कि वो अगर उसको दूध दिया जाए तो पानी और दूध अलग कर दे, इस तरह वाली अवस्था होती है, यानी सच को एकदम समझे, इस तरह की। तो वो बाद में जब अखाड़ों का गठन हुआ तो वो जो परंपरा थी परमहंस वाली, वो धीरे धीरे नागाओं में परिवर्तित होती गई। तो नागा ये थे, धूनी के पास रहते थे। आवाहन अखाड़ा सबसे पहले बना। आवाहन अखाड़े में, और ये जो अखाड़ा वर्ड है ना, ये अखंड, पहले अखंड, यानी शंकराचार्य जी ने आह्वान किया कि आओ संत बनो धर्म की रक्षा के लिए। तो उस आह्वान पे वो आए और वो संत बनने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने वस्त्र त्यागना शुरू किया। इसका बहुत उल्लेख नहीं मिलता क्यों किया, लेकिन वो फिर धूनी के पास बैठने लगे। धूनी मतलब आग जलाकर बैठने। आज भी आप अखाड़ों में जाओ, सब नागा धूनी के पास ही बैठे मिलेंगे आपको। दो वजह हैं, पहला जाड़ा, जो कि एक व्यवहारिक वजह है, लेकिन दूसरा उनकी आस्था उस धूनी में। जो भस्म है वो कहाँ से लाते हैं, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो नागा को इतना रहस्यमय करके नहीं देखने की ज़रूरत है। पहला तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ आपको। आप नागा को ऐसा समझिए कि जो अखाड़े हैं, उनके आश्रम हैं, उनमें रहने वाले सन्यासी हैं। हाँ, उनमें से कुछ जो उच्च अवस्था के नागा हैं, वो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जो कि परमहंस की अवस्था है, और वो तप से आती है। ज़्यादातर जो नागा है वो हठ योगी होते हैं, हठ योग की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनके दिन भर का एक क्रम बना हुआ है। लेकिन जब कुंभ खत्म होता है तो वो बहुत सारे आश्रमों में लौटकर सामान्य सन्यासी की तरह जीवन बिताते हैं। नॉर्मल लोगों से कम्युनिकेट करते हैं या बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। आज भी नागा मेले में आता क्यों है? दो वजहों से, एक तप करने, एक अखाड़े को रिप्रेजेंट करने, तीसरा लोगों को आशीर्वाद देने। आज भी नागा जब पानी से नहा के निकलता है तो उस समय एक आस्था है कि महिलाएं उस भस्म को, ऐसे मिट्टी को लेकर जाती हैं। अच्छा, माना जाता है वो चमत्कारिक चार्ज्ड है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसे ये वो भस्म जो उनके शरीर पर होती है वो पानी से लिपट जाती है, और वहाँ मिट्टी विट्टी में जो सन जाती है उसको लेकर लोग जाते हैं। वो बहुत ही दिव्य मानी जाती है। मैं भी लेकर आया था हरिद्वार कुंभ में। तो ये आस्था है तो है। तो इस तरह नागा को बहुत रहस्यमय करके नहीं देखने की जरूरत है। नागा शस्त्र और शास्त्र दोनों के निपुण लोग हैं, जो विभिन्न अखाड़ों में बटे हुए हैं। उनका काम समय समय पर धर्म की रक्षा करना रहा है। अगर आगे चल के फिर से अगर इस तरह का धर्म पे कोई आघात होता है, पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस, तो हो सकता है नागा साधु फिर से समाज में उस तरह, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है ऐसा संभव है। आज के समय में हमारे पास आर्मी है, आज के समय में हम सक्षम हैं, तो अब वो उन परंपराओं को निभा रहे हैं। और ज़्यादातर नागा मोस्टली कुंभ के बाद अखाड़ों के आश्रमों में चले जाते हैं। इनके सैकड़ों आश्रम हैं और वहाँ पे सन्यासी का जीवन जीते हैं। हाँ, ये है कि उसमें बहुत सारे तपी होते हैं जो हिमालय जाके तप करते हैं। आज भी आप जाएंगे उस रेंज में तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हर कोई नागा है ये कहना गलत होगा। तो बहुत रहस्य मत बनाइए। धर्म को जितना आप रहस्य बनाएंगे उतना धर्म आप नहीं समझ पाएंगे, या उतना ही उससे आप दूर हो जाएंगे। उतना दूर हो जाएंगे। आप सरल करिए धर्म को और सवाल पूछिए। आप अपने पुजारी से भी सवाल पूछ सकते हैं, आप नागा से भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अब यही दिक्कत है कि हर कोई यही पूछेगा, बाबा नागा मेला के बाद कहाँ जाते हो? तो चूंकि अखाड़ों की भी एक परंपरा है, अखाड़े उस परंपरा को निभा रहे हैं, तो वो भी आपको जवाब नहीं देंगे। आपको क्यों पता है कि आप उनके, अगर वो आपको जवाब दे दें तो आपकी आस्था कम हो जाएगी। अच्छा, हम देखते हैं कि लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है। भाषा नहीं भी जानते, यहाँ के तौर तरीके नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो बेस्ट आता है वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरव्यू मैंने देखा कि इंडियन ही थे वो तो खैर, और इंजीनियरिंग वगैरह कोई अपनी हाई फाई डिग्री लेने के बाद सब छोड़ छाड़ के इधर पहुंच गए। तो लोगों को इस बात की भी बड़ी उत्सुकता है कि लोग अपने जीवन में क्या क्या छोड़कर इधर आ रहे हैं, क्या पाने के लिए आ रहे हैं, या उनके अंदर की आध्यात्मिक जो उत्सुकता है या भूख अगर मैं कह लूँ तो वो ऐसी आतुरता जो कह रहे थे ना कि आप आतुरता है, वो इस स्तर पर है कि उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमको ये एक्सप्लोर करना है। नो मैटर हमने क्या कमाया क्या बनाया, वो सब निरर्थक है। उससे ये तो ज़रूर लगता है कि वहाँ पर ऐसी चमत्कारिक फोर्स है जो लोगों को खींच खींच के ला रही है, या उसके अंदर ऐसा आकर्षण है। आपने इतनी बार वहाँ के विजिट किए हैं, पर्सनल भी गए होंगे, ऑफिशियल भी गए होंगे। आपका क्या ऐसा कोई चमत्कारिक अनुभव, कोई दिव्य अनुभव जिसको आप किसी डेफिनेशन में नहीं बांध पाते, ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं, आपको बहुत सारे संत मिल जाते हैं। मैं तो अभी 4 दिन पहले की आपको घटना बता देता हूँ। मैं गाड़ी से जैसे कुंभ क्षेत्र में घुसा, मुझे एक साधु दिखा, लाल कपड़ों में, पूरा झोला बिस्तरा कमंडल लेकर जा रहा था। तो मैंने गाड़ी वाले को कहा रोको, और प्रेरणा होती है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा बाबा कहाँ से हो? तो कहा बाबा नेपाल से हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? जी। तो कहाँ जा रहे हो? तो कह रहा है वापस जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहा यहाँ रुकने का जगह ही नहीं मिला तो जा रहे हो। दांत में बहुत दर्द हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, संक्रांति का स्नान करने आए थे पर अब हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपके रुकने की व्यवस्था कर दूँ? तो उन्होंने कहा कर दो तो बहुत अच्छा भैया। तो मैं उन्हें ले गया, फिर आगे की उनको रुकने की व्यवस्था हो गई। अब ये प्रेरणा है।
उस साधु को मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन उस साधु को संक्रांति तक रुकना था। अब इसको सोचने का दो पहलू है कि मेरी नज़र उस पर क्यों पड़ी, वो साधु मेरे साथ आया क्यों, और वो साधु को संक्रांति तक रुकना था और भगवान को रोकना था इसलिए। तो जिस तरह से हम सोचेंगे ना, और ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, मैं पिछले मतलब हाउ डेस्टिनी वर्क्स एंड नेचर वर्क्स। हाँ, तो इसी तरह पिछले कुंभ में मुझे एक साधु मिले, वो देखते ही कहे कि तुम इस नक्षत्र में पैदा हुए हो। मैंने कहा आपको कैसे पता, और सही था एग्जैक्ट, और वो सही था। मैंने और लोगों को टेस्टिंग कराई तो उन्होंने बता दी। तो अब मैं इसे चमत्कार कहूँ, मैं तो चमत्कार नहीं कहता हूँ, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूँ। आप क्या कहते हैं? ज्ञान है। अच्छा, सीधी बात है। जैसे जैसे विज्ञान हमें चमत्कृत करते जा रहा है ना, वैसे वैसे धर्म में भी इस तरह की खोज हुई। और जब उन्होंने, मेरा मानना है पहले के जो संत हुआ करते थे वो ऋषि प्रवृत्ति के हुआ करते थे। और ये इसलिए कह रहा हूँ, एकदम फैक्चुअल कह रहा हूँ। बाकायदा एक किताब है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, बिल ब्राइसन की किताब है। उसमें ये लिखा गया है कि जो पादरी हुए वो चर्चों में इतने सॉलिट्यूड में रहने लगे कि उन्होंने ये आविष्कार कर दिया, पाइथागोरस का आविष्कार कर दिया, ये थ्योरी प्रूव कर दी, इस चीज़ का आविष्कार। तो हम भी जब कहते हैं कि हमारे ऋषि ने कड़ाद ने अणु का आविष्कार कर दिया, तो और ऋषियों ने तमाम चीज़ों का आविष्कार कर दिया, तो उनके पास समय होता था विचार और चिंतन करने का, तो वो आविष्कार करते जा रहे थे और हमें चमत्कृत करते जा रहे थे। तो आज हम किसी भी सामान्य बाबा को कुछ भी करते देखते हैं तो एकदम विस्मित हो जाते हैं, अरे वाह ये कैसे कर लेता है। और फिर समाज एक ही सवाल पूछता है, क्या वो चमत्कारी हैं? तो क्योंकि हमारी समझ कम हुई है, ज्ञान तो वहीं पड़ा हुआ है पर उस ज्ञान को कोई ले नहीं रहा है। तो फिर इन सब के बीच सिद्धि कहाँ एग्जिस्ट करती है? सिद्धि बहुत सारी, देखिए सिद्धि क्या है, दो तरह की सिद्धि है। एक हनुमान जी वाली सिद्धियाँ हैं, नवनिधि अष्ट सिद्धि के दाता, और एक दुर्गा जी वाली सिद्धियाँ हैं, 10 महाविद्याएँ। हनुमान जी वाली सिद्धियाँ तो बहुत आराम से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। नीम करोरी बाबा भी इसीलिए फेमस हो गए कि उनको हनुमान जी का अवतार कहा गया। देवराहा बाबा भी इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे कि उन्होंने 400 साल तक वो जिए। आज के समय में जैसे बागेश्वर बहुत फेमस हो गए हैं, पंडोखर सरकार बहुत फेमस हो गए हैं, करौरी बाबा बहुत फेमस हो गए। तो ये वाली सिद्धियाँ तो प्रदर्शन करना बड़ा आसान है जो हनुमान जी वाली हैं, परंतु जो 10 महाविद्या वाली सिद्धियाँ हैं उनका प्रदर्शन लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो कठिन सिद्धियाँ हैं और उनको सिद्ध करने में बहुत वक्त लगता है। अब सिद्धि है क्या? सिद्धि है मानसिक विकास। हम एक सर्टेन कॉन्शियसनेस पे जी रहे हैं, और जब कोई थोड़ा सा ज़्यादा जान के एक लेवल ऊंचा आ जाता है ना, तो हमें विस्मित कर देता है। हम इतने से विस्मित हो जाते हैं कि एक बच्चा 2 मिनट में ना वो स्क्रबल बॉल सही कर, इतने में ही हम चकित रह जाते हैं, अरे वाह क्या बुद्धि है। या कोई बहुत अच्छा डांस कर देता है, तो जो चीज़ हमें नहीं समझ आ रही है ना, हमें लगता है अरे ये कैसे हुआ होगा, सब चमत्कार है। यहाँ धर्म जुड़ जाता है तो रुचि थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है? भविष्य। क्योंकि बस केवल धर्म में एक चीज़ हो जाती है कि हमें भविष्य का पता लगने, हमें लगता है धर्म में अगर हम किसी भी व्यक्ति से जुड़े जिसके पास जानकारी है तो हमें भविष्य बता देगा। जानना भविष्य है, जो विज्ञान भी कर रहा है। तो मैं तो पर्सनली मैं कहूँगा कि चमत्कार होते भी हैं तो उनसे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते नहीं हैं। और चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुंभ में आप जाइए और 2 दिन रहिए और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव माइंड से रहिएगा, तो आप देखिएगा आपको भी कोई ना कोई चमत्कार दिख जाएगा। ओके, 100% आपको दिख जाएगा। क्योंकि जब आप देखने जाओगे तो नहीं दिखेगा, ये भी ध्यान रखना। जब अनुभव करने जाओगे तो हाँ, तब आपको कुछ ना कुछ आपको महसूस हो जाएगा कि कुछ तो अलग है। कई बार ना शरीर में एक तरंग दौड़ जाए ना, तब भी चमत्कार लगता है कि तरंग कैसे दौड़ गई है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने किया ही नहीं। आँख से आंसू आ जाए तो लगता है ये कैसे हो गया, मैं तो रोई ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे समझना नहीं चाह रहे हैं, और जब हम समझना नहीं चाह रहे तो हर चीज़ हमें, अब क्या है, हम नागा बाबा भी चमत्कार लगते हैं, मेला भी चमत्कार लगता है, और कोई भी संत आके या कोई भी इस तरह का बाबा आके कुछ भी करता है हम उसको चमत्कार समझते हैं। अच्छा, अब देखिए नंबर तो 40 करोड़ का दिया गया है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जो लोग अभी हमारी चर्चा भी सुन रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि चलो एक बार हो ही आते हैं। जी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन हम हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुंभ में सबको जाना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं है ज़रूरी, मतलब नहीं जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ मिस हो गया। लेकिन अगर आप अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी ना कि विदेशी भी आता है, वो क्या देखने आता है? रियो डी जेनेरियो क्यों व्यक्ति जाता है? क्योंकि साल में वहाँ एक ऐसा जलसा होता है जिसमें लोग मास्क पहन के, वैसा जलसा कहीं नहीं होता है। और वो सांस्कृतिक जलसा है, ये धार्मिक जलसा है जिसमें एक आध्यात्म का पुट है,
जिसमें यह है कि आप लेकिन आओ, उसमें एक संस्कृति की झलक भी दिखाई देती पूरी है। तरह। इट्स लाइक अ मिनी इंडिया, पूरी प्रयागराज इन तरह, दैट हाँ मोमेंट, हाँ, कि बहुत। साउथ से भी लोग आ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट, मतलब तो सब वही, जगह से लोग अगर आ आपको रहे हैं। एक जगह ये देखना है कि इतना बड़ा मेला होता कैसा है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो ये जिज्ञासा पहले खींच कर लाती है। फिर नेक्स्ट चीज़ें हैं कि भाई आपको उसके अंदर आप क्या, आप गुरु ढूंढ रहे हो या चमत्कार ढूंढ रहे हो या रहने का जगह ढूंढ रहे हो या कंबल ढूंढ रहे हो या जो भी ढूंढ रहे हो वो भी मिल जाएगा आपको, जो ढूंढोगे वो मिलेगा। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, और ये हर धर्म में सिखाया गया है कि जब तक आप अपने अंदर वैक्यूम लेकर नहीं जाओगे कुछ मिलेगा नहीं, और फिर आप कोस के चले जाओगे अरे कुछ नहीं है, सब फालतू है। ऐसा नहीं है ना, आप अपने अंदर कुछ है नहीं, मतलब आप कागज पे लिखने बैठो और आपके पास शब्द नहीं है और फिर कह रहे हो अरे नहीं कोई विचार नहीं है। आप शब्द, अपने अंदर शब्द तो लाओ, वो टीस तो लाओ कि यार मुझे किसी सच में विद्वान से मिलना है। एक से एक विद्वान, जो फेमस है वो भी विद्वान है। अवधेशानंद गिरी कितने बड़े विद्वान हैं, कार्यश्री महाराज कितने बड़े विद्वान हैं, पुंडरीक जी कितने बड़े विद्वान हैं। आप इनसे मिलने तो जाओ। भीड़ भाड़ रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहचानते नहीं है। एक फ़ोटो खिंचाने वाला और एक सवाल पूछने वाले में अंतर होता है। तो ये समझ कर कुंभ जाइए। और कुंभ फोमो इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा मेला है, ऐसा कुछ कहीं दिखता नहीं है, सैंड पे बसता है। फोमो इसलिए भी हो सकता है ना, जैसे आप किसी और के स्टेटस अपडेट देखते हैं, फोटोज देखते हैं कि जी हम डुबकी लगा के आ गए, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो लोगों को लगता है अरे वो भी चला गया हम नहीं जा पाए। हाँ, ये भी है। देखिए तो सोशल मीडिया की ताकत भी है, बहुत और बड़ी उसकी ताकत कमजोरी है, भी और है। डुबकी का महत्व तो धर्म में बताया गया है। भावना से लगाई जाती है डुबकी। एक डुबकी में कुछ बहुत होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप धार्मिक तरीकों से करते नहीं हैं, केवल डुबकी लगा लेते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन उन खास दिनों में जब आपके आसपास संत होते हैं, वो भी डुबकी लगा रहे हैं, आप भी डुबकी लगा रहे हैं, तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। और ऊर्जा भी एक ऐसी चीज़ है जो आप समझ सकते हैं। जब हम अपने इंट्यूशन से व्यक्ति को समझ सकते हैं, मैं पलक ऐसे कर दूं तो आप मेरे भाव समझ जाती हैं। दैट इज ट्रू। हम सब समझ सकते हैं, पर हम समझना चाहें तो धर्म को समझने के लिए सबसे पहले सरलता, विनम्रता और क्यूरियसनेस, जिज्ञासा पैदा करिए। आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन आप पहले धर्म को किस भाव से समझना चाह रहे हैं। देखिए, आज हमने जब महाकुंभ पर इतनी चर्चा की है, तो धर्म से जुड़े सवाल, आपका जो सफ़र रहा उस पर भी बात हुई, महाकुंभ पर भी हुई, लेकिन अब जाते जाते एक राजनीतिक सवाल मैं पूछूंगी। योगी आदित्यनाथ के लिए ये कुंभ, इसका आयोजन, इसका सफल आयोजन कितना बड़ा एक अचीवमेंट या उनके रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट होने वाला एक पॉइंट होने वाला है? देखिए, 2019 का कुंभ उन्होंने किया था, वो कुंभ इससे छोटा था, ठीक है, स्केल ऑफ साइज़ में 3200 एकड़ ज़मीन पे हुआ था, 8 किलोमीटर के घाट बने हुए थे उस समय, और सारी संख्याएं इससे थोड़ी कम थी, और वो भी एक अच्छा कुंभ हुआ था। 100% इस बार सरकार का ध्यान, बजट भी उससे ज़्यादा है, ज़मीन भी बहुत बड़ी है, और समय कम मिला तैयारियों के लिए। हाँ, तो 100% 10 में 8 नंबर तो योगी जी को इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने इस कुंभ को तैयार कर लिया, प्रथम। दूसरा, इस बार की डाइवर्सिटी पिछले बार के वाले कुंभ से ज़्यादा है। साउथ के कई ऑर्गेनाइजेशन आए हैं, 10,000 धार्मिक संगठनों को जगह दी गई है। तीसरा, मैंने कई कुंभ देखे हैं, भोजन ज़्यादातर बड़े पंडाल में बंटता है, छोटे पंडाल भी खिलाते। इस बार के कुंभ में मैंने छोटे से छोटे पंडाल में 5 से 10,000 लोगों को खाते हुए देखा है। मैं व्यक्तिगत 20-25 पंडालों में पूछा कि आपके यहाँ कितना भोजन बन रहा है, भैया 40,000 थाली मंगाई है, पत्तल। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो धर्म को लेकर जो जागरूकता समाज में आई है और इंतज़ाम को लेकर जो एक कॉन्फिडेंस आया है, उससे इस कुंभ में मैं बता रहा हूँ 100 करोड़ लोग खाना खाएंगे इस कुंभ में। ये इनकी एक और सफलता है। चौथी चीज़ है कि अखाड़े जिनका वर्चस्व रहा है, ठीक है, वो भी इस बार संतुष्ट से हैं। बड़े गुरुओं को भी जगह मिल रही है, बड़े गुरु भी अपने स्तर पे चीज़ों को कर पा रहे हैं। स्नान के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। संगम नोज पर 4 किलोमीटर की जगह निकाली है इस सरकार ने, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था। आप जाएंगी संगम नोज के पास, बहुत बड़ा रेत का टीला बना हुआ है। ये सब इतने मेगा टास्क होते हैं कुंभ के, तो ये सरकार की ये सफलताएं हैं। योगी जी खुद नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय हठ योगियों का संप्रदाय है, और हठ योग का इस पूरे महाकुंभ में, अखाड़ों में बड़ा महत्व है। तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि समावेशीपन होता क्या है। नाथ संप्रदाय में मुस्लिम भी, नाथ संप्रदाय में दलित भी साधु बन सकता है। मैं उनके कैंप में भी गया था कुंभ में, मैंने वहाँ इंतज़ाम देखे, बहुत भव्य इंतज़ाम। और योगी जी तो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को एंट्री की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कुंभ में। नहीं, सीधे इस तरह नहीं। देखिए, भावना क्या कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो इस भावना से आए वो आए, उसका स्वागत है। नहीं, लेकिन
कई अखाड़े भी हैं जिनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि मुसलमानों को एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है, या इस तरह की जब बातें नहीं, हो मुसलमान रही हैं। दुकान न लगाएं, बयान ये किया गया, ठीक है, क्योंकि भावना क्या होता है ना, अब यही सोशल मीडिया रोल प्ले करता है। वीडियोस इस तरह के आ जाते हैं थूकने के, ये करने के, वो करने के, कि लोगों कहता है ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए कर रहे हैं, जबकि हो सकता है वो एक तबका है, एक कट्टर तबका हर धर्म में है। हो सकता है कि वो एक छोटा सा तबका हो जो पूरे धर्म को बदनाम करके रख देता है। तो जब देखिए वो राजनेता भी हैं, वो प्रशासक भी हैं, वो महंत भी हैं, वो संत भी हैं, तो हर भूमिका में वो अपना रोल प्ले कर। राजनीति के लिए अगर उनको ये बयान देना है तो वो दे रहे हैं, लेकिन अगर एक महंत और संत की भूमिका में है तो वो जो इंतजाम उनको करने चाहिए वो कर रहे हैं। मेला बहुत बड़ा हो हाँ, रहा पर है। मैं वही बात कहना चाह रही थी कि मेला जिस स्तर पर जितना विशाल, जितना विराट, और उसके लिए जो प्रयास, जो एफर्ट्स होने चाहिए, मुझे लगता है एंड होते होते वो सब कुछ इतना बड़ा हो जाएगा कि जो इस तरह की चर्चाएं या कंट्रोवर्सीज अगर हुई खत्म भी, हो चुकी हैं। वो बहुत अगर बड़ी साबित हो मीडिया ये जाएंगी। सवाल बाहर बाहर ना पूछे हाँ, तो ये विवाद कहीं है ही नहीं मेले में कि मुस्लिम दुकान ना लगाए। आज भी आप जाके देख लीजिए, बहुत सारे बहुत लोग, हाँ मतलब तो ये भाई पुराना तो इलाहाबाद पर था, मीडिया फिर को वो- चूंकि सवाल पूछना नहीं आता है, और ये बात मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं कि अगर आप कुरेदते ही रहेंगे तो आप कुछ नया नहीं पा पाएंगे। तो अगर आप वही बार बार योगी जी को पाकर वही सवाल पूछेंगे तो वो भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो उन्हें वही जवाब देना पड़ेगा। हेडलाइन मिलती है ना वहाँ से। और इस हेडलाइन का मोल क्या है? क्या ये हेडलाइन मेले से बड़ी है? एब्सोल्युटली। ये ध्यान रखना होगा। महाकुंभ का मेला 12 साल में लगा है, इतने सारे इंतजाम किए गए हैं, 5,000 8,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है, किस लिए? मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी जो वहाँ पर जाए और जब वो देखे, चाहे वो धर्म को एज ए प्रैक्टिशनर फॉलो करता है, धर्म को एज ए रिसर्चर या एक्सप्लोर करने के नज़रिए से जाता है, या धर्म को अनुभव करने के लिए जाता है, तो जब वो इस स्तर पर वहाँ पर इंतज़ाम से लेकर उस पूरे स्ट्रक्चर को अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देख रहा है, और प्रयागराज की जो तपोभूमि अपने आप में, उस भूमि की जो रेलेवेंस है, जो महत्व है, तो ये सारी बातें शायद बहुत गौण हो जाएंगी उसमें। और यही हमारी चर्चा का आज पर्पस भी था कि हम ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें। तो भव्य जी, आज जिस तरह से आपने ये पूरा का पूरा खाका हमारे दर्शकों के लिए खींचा है, मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है जो अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं, और ये उनको बेटर और प्रिपेयर बेहिचक जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, कुंभ मेला बेहिचक जाइए। साधु आपका इंतजार कर रहा है, थाली लेकर, कंबल लेकर, बिस्तर लेकर। बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए। आप किसी साधु के यहाँ चले जाइए। मुझे कल भी शाम को किसी का फोन आया कि आज सुबह स्नान करना है, और मैंने उसे साधु के यहाँ भेजा। साधु के यहाँ कमरा नहीं था, उसने फिर भी इंतजाम किया। ये ध्यान रखिए, ये वो साधु है, वो कुंभ में इसलिए आता है कि वो सेवा करे। ये मानव और मानवता का विराट संगम है। अगर आपको साधु को समझना है तो कुंभ मेला जाइए, और 2-4 धक्के लगे तो खा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप पुण्य क्षेत्र में हैं। प्रयाग के बारे में ये कहा गया है कि जो पाप हम करते हैं वो पुण्य क्षेत्र में जाके कट जाता है। पुण्य क्षेत्र में जो पाप करते हैं वो कुंभ कोड़म में जाके कटता है। कुंभ कोड़म में जो पाप करते हैं वो बनारस में आके कटता है, और जो बनारस में पाप करते हैं वो प्रयाग में कटता है। ये हमारे संहिताओं में, मतलब पुराणों में लिखा गया। प्रयाग सामान्य भूमि नहीं है। जिस शहर में नागवासुकी का मंदिर है, जिससे समुद्र मंथन हुआ, जिस शहर में दुर्वासा की तपस्थली है, जिनके श्राप के कारण समुद्र मंथन हुआ, उन्होंने ही श्राप दिया तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। तो कहा गया अब वो लोग इंद्र के पास गए थे, ठीक है, यज्ञ करते हैं। और फिर वही दुर्वासा को इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने श्राप दिया, और उनके पीछे विष्णु का सुदर्शन चक्र दौड़ने लगा। तो वो भागे भागे विष्णु के पास, तो उन्हें कहा जाओ प्रयाग में जाके शिव जी की तपस्या करो। 12 साल तपस्या की फिर दुर्वासा ने वहाँ पे। तो प्रयाग, देखिए, साइंटिफिक होके, मटेरियल होके आप कुछ भी सोच लें, पर इन शहरों का अगर एक पौराणिक महत्व लिखा हुआ है तो कुछ तो होगा, और कुछ नहीं भी होगा तो नदी होगी, मनोविज्ञान होगा, अनुभव होगा। मैं तो कहूँगी कि इसीलिए प्रयाग जाएं तो अपने आचरण का भी ख्याल रखें, वरना जो भव्य जी ने पूरा सफर बताया है हमारे शास्त्रों के अनुसार और पुराणों के अनुसार, वो फिर करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही स्टेप पे जो है आप क्लियर रहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमें समय देने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय देने के लिए बाध्य किया। मुझे बड़ा आनंद आया, और मैं इंटरव्यू जैसा कुछ था भी नहीं, मतलब मैं तो बातचीत थी। मुझे बड़ा आनंद आया इसमें, जो कि धर्म गूढ़ विषय है जी, और इस पे गंभीरता से बात करने की ज़रूरत हमेशा रही है। तो आगे भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के लोगों को जो ज़मीन पर रहकर काम कर रहे हैं और जिनके पास अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, आगे भी कोशिश रहेगी कि